संवेदनशील जगहों पर फोर्सेज डिप्लॉयड हैं और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सभी से बातचीत के बाद सभी के द्वारा एश्योरेंस मिला है कि कल हर एक जगह पीसफुली ही किया जाएगा और हमारे पूरे मंडल में सभी 5 जनपदों में भी इसके संबंध में अलर्टनेस है, सभी से बातचीत की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल चूँकि जुमे का मतलब होता है इबादत और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग इबादत करने ही आएंगे, तो उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बाहरी ताकतें इसमें घुसने न पाए इसके लिए भी हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ों पर जिसके थ्रू लोग उकसावा करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं उसके ऊपर भी बराबर हमारी निगरानी है। सर, कितनी फोर्स आपने डिप्लॉय की है अभी तक? देखिए, हमारे पास कुल मिला के फोर्सेज एक RAF की है, 2 RRF, 13 कंपनी PAC, कुल मिला के 16 कंपनी बाहर से फोर्सेज हैं। हमारी लोकल पुलिस फोर्स है और स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारे पास हैं, जिसको जब ज़रूरी हुआ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ कल के लिए है कि कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये व्यवस्था हमारे लिए कंटिन्यू है, संभल के लिए ख़ास तौर पर। स्थिति एकदम सामान्य हो जाए तब तक हर एक जगह पर हम निगरानी रखेंगे। और दूसरी एक और भी चीज़ है कि जब तक कोशिश ये की जाती रहेगी कि यहाँ उकसावा किसी तरीके का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे जब एकदम विश्वास बहाली हो जाएगी उसके बाद हमें जब ज़रूरत नहीं रह जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। चंदौसी कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है सर? हाँ, मैंने कहा जैसा कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो उसी प्रकार से कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन एरियाज़ में ख़ास तौर पर जहाँ पे इस तरीके के उकसावे वाली कार्रवाई में 2 पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटरनेट बैन सर कंटिन्यू रहेगा? अभी फ़िलहाल इंटरनेट बैन कंटिन्यूड है। कल हम इस पे फिर से समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप फैसला करेंगे। जामा मस्जिद में नमाज अदा किया जाएगा सर? जामा मस्जिद में देखिए, सब जगह जैसे यूजुअल नमाज अदा की जाती है वैसे ही होगी। एक अपील की है, DM और SP ने बातचीत भी की है उस मस्जिद कमेटी से कि कम संख्या में लोग आवें ज़्यादा बेहतर है और क्योंकि वो एक हॉट स्पॉट है, उस जगह पे उपद्रव हुआ, बहुत सारी चीज़ें, साक्ष्य भी कलेक्शन हो रहा है, तो कई सारी चीज़ों के दृष्टिगत ये कहा गया है कि अगर कम संख्या में लोग आवें और जिस पर मस्जिद कमेटी सहमत भी है, हमें कोई इस पर दिक्कत नहीं है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पे भी नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ें। जो लोग जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, से हर्जाना वसूला जाएगा क्या? अभी हम जितना डैमेज हुआ है, जो क्षति हुई है, सबका आंकलन कर रहे हैं। सर, प्रशासन की तरफ से जो शाही मस्जिद है, कल नमाज होनी है वहां पर, तो क्या कोई नमाजियों की संख्या पर कोई कैप लगाया गया है या फिर ऐसा कुछ डिसाइड किया है कमेटी की तरफ से कमेटी के साथ मिलकर कि आसपास के लोग ही आएं और बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा? बाहर के लोग तो नहीं आवे तो अच्छा है, ये बेहतर है। देखिए, मस्जिदों में जनरली उस जगह के लोकल लोग ही जाते हैं, बाहर के लोग तभी जाते हैं जब उनके पास कोई और विकल्प ना हो। ये एक परिपाटी, एक परंपरा रही है, तो परंपरा का उल्लंघन क्यों करेंगे। हमारी ये भी कोशिश है कि वहाँ कम से कम लोग आवें, क्योंकि आप जानते हैं संवेदनशीलता उसकी बढ़ गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ बहुत कम संख्या में लोग इकट्ठा हों। आने वाले लोगों की जाँच की जाएगी, तलाशी ली जाएगी, आधार कार्ड चेक किया जाएगा सर? बिल्कुल किया जाएगा। हमने हर एक जगह संवेदनशील जगह पर 3 लेयर की सुरक्षा बैठा रखी है। जहाँ पे ज़रूरी हो रहा है लोगों की जांच भी कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक विश्वास बहाली नहीं हो जाती तब तक ये करना ज़रूरी है और हम कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि रविवार को इंसिडेंट हुआ है, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार हो जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हुई है, मौत की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर, और जो जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर पुलिस की गोलियों से उनकी मौत नहीं हुई है तो किसकी गोलियों से मौत उनकी हुई है? ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गोलियों से ही उनके परिजनों की मौत हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन किस हद तक पहुंचा है और कोई SIT स्थापन की जाएगी या कोई अभी तक का क्या स्टेटस है पुलिस का, इसके जो 4 लोग या 5 लोग मरे हैं? क्योंकि 5 लोग इज मोर, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। जो आप कह रहे हैं 5, 6, 10, निश्चित रूप से उसके बारे में साक्ष्य तो होगा हमारे पास। ये आधिकारिक हो चाहे ऑफिशियल चाहे अनऑफिशियल, 4 लोगों की ही मृत्यु हुई है। जिसकी मृत्यु होती है उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी रिपोर्ट होती है। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है। इसमें कहीं दूसरी 2 राय है ही नहीं।
एक व्यक्ति मुरादाबाद में उपचाराधीन है। दूसरी बात जो आपने कही कि किसकी गोली से मृत्यु हुई, कोई आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो सिर्फ एक नहीं 10 लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10 नहीं, आप 100 आरोप लगा लीजिए, साक्ष्य तो दीजिए। हम जो भी बात बोल रहे हैं हम साक्ष्यों के आधार पर बोल रहे हैं और हर एक चीज प्रामाणिक तौर पे बोल रहे हैं। मैं कहता हूं हर एक चीज को सुनने को तैयार है। किसने गोली चलाई उसके बारे में साक्ष्य देंगे। मैं पुलिस को भी इससे बरी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप साक्ष्य दीजिए, हम उसके बारे में भी जो समुचित कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे। अगर कोई दोषी है, किसी को भी किसी की जान यूं ही लेने का अधिकार नहीं है, तो हम उसमें पूरी तरह कमिटेड हैं कि जांच करेंगे। हमने जितनी बातें अभी तक कही हैं उसके बारे में प्रमाण दिए हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से हर तरीके की इनपुट मिल रही है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं और बराबर हम आपके बीच में भी शेयर कर रहे हैं। हम जो कदम उठा रहे हैं, हम इस मामले में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हैं। तो पहली बात कि किसी आरोप में नहीं जाऊंगा, किसी बयान में नहीं जाऊंगा। जिनके परिवार में मृत्यु हुई है वो परिवार दुखी है, उसके पास जो भी आएगा कुछ भी कहेगा उस बात को मान लेंगे। तो बयान के आधार पर कोई चीज़ नहीं कहेंगे, साक्ष्य के आधार पर कहेंगे और उसमें हमने जो भी जरूरी साक्ष्य है मैं पहले दिन से सभी को शेयर कर रहा हूं, सारे कारण भी बता रहा हूं। केवल एक वीडियो का आधार बना के आप सारी बातें नहीं कर सकते। वो भी वीडियो जो आपने किसी ने भी नहीं ली है, जिसने सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिया कि उनका कैप्चर न होने पावे। तमाम मोबाइल फ़ोन लोगों के पास हैं, किसी ने उसको कैप्चर नहीं किया कि ये देखो जी पुलिस मार रही है। अगर कहें कि उसमें अफरा तफरी में किसी को वीडियो लेने का अवसर नहीं मिला या ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वीडियो लिया जाए, तो मस्जिद के पीछे से तो वीडियो लेने का मौका मिल गया कि ये देखो धुआं उठ रहा है, जबकि वो धुआं गाड़ियों से उठ रहा था। मैं किसी भी बेबुनियाद चीज़ को इसमें शामिल नहीं करना चाहूँगा। एक तथ्यपरक चीज़ है, एक घटना घटी, सबको पता है वहाँ पे कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि किसने गोली चलाई, ये इतनी जल्दीबाजी कर देना हो सकता है बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे तरीके से इनपुट हमें आ रहे हैं लोग। सर, संबल के सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक के बेटे का नाम एफआईआर में, बाय नेम एफआईआर में दर्ज है, रोल तक उनका दर्ज है, तो उन पर कार्रवाई के लिए क्या उनकी अरेस्टिंग होगी या उन्हें नोटिस वगैरह सर्व करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे, क्या प्रोसीजर? क्योंकि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जब नाम दिया है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कब शुरू बनेंगे? आपको पता है उसके लिए प्रोसीजर होता है जी। एक लोकसभा के सिटिंग एमपी है तो उनके लिए पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ एफआईआर की बात नहीं है, फर्दर एविडेंस कलेक्शन की है। हमें हमारी प्राथमिकता अभी एविडेंस कलेक्शन की है। गिरफ्तारी हम तभी कर रहे हैं जब वो ज़रूरी हो जा रही है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि हम साक्ष्य पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है और जिन लोगों का भी रोल है, हमें ये पूरी बातें कोर्ट तक ले जानी होगी। कहीं पे भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे कि हम पूरी इस तरीके से पैरवी करें कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे से कोई इस तरीके की जरूरत न करे। सर वहाँ पे हमने देखा कितनी बड़ी सोहेल का क्या रोल है सर अब तक सामने आया? उनका रोल बताया जा चुका है, उस एफआईआर का आधार भी बताया जा चुका है। 2 बार उन्होंने इंटरवीन किया, उनकी वीडियो भी कैप्चर की गई है। कई सारे तरीके के अन्य साक्ष्य भी आए हैं, अभी बातचीत चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी बता दूंगा तो इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है, इसलिए मैं पूरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जिन आधार पर एफआईआर हुई वो हमने बता दी। तो किसी के विरुद्ध भी कोई भी कार्रवाई केवल हम अंदाजे या आकलन या हेस्ट में नहीं कर रहे हैं, बिना साक्ष्यों के नहीं कर रहे हैं, इतना आपको श्योर। सर अब तक कितने पुलिस वाले घायल हुए थे और हमने देखा किस तरीके से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। जो दंगाई आए थे और जिस तरीके से उन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, कोई आकलन आप लोगों ने किया है कितना नुकसान पहुंचा है, कितने पुलिस वाले अभी इंजर्ड हैं और किस तरीके से पूरा ये हुआ है? देखिए आकलन अंतिम चरण में है। हम अब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको पता ही है एक साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो आकलन भी हो रहा है और वो अपने अंतिम चरण है। बहुत जल्दी हम उसके भी डिक्लेयर कर देंगे, उसका भी प्रोसीजर लेंगे। अभी तक पोस्टर जारी किए गए हैं पहचान करके, क्या उनके पोस्टर इस बार, जैसे हमने पहले देखा है यूपी में कि पोस्टर लगाए जाते हैं, तो क्या इस बार उनके पोस्टर शहर में चौराहों पे लगाए जाएंगे? आपको पता है इसके बारे में प्रोसीजर है, विभिन्न माननीय अदालतों के निर्देश हैं, उसके अनुपालन में ही जो भी किया जाएगा। हम कानूनी दायरे से बाहर एक भी चीज नहीं करेंगे। सर अब तक जितने 4 लोगों की पुष्टि की गई है सर, उनमें कितने परिजनों की ओर से सर एफआईआर कराई गई है और क्या नामजद कराई गई है या अज्ञात में कराई गई है? सर 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोगों के परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। हाँ, संभल में
एक व्यक्ति उपचाराधीन है, उनके परिजन की तरफ से मुरादाबाद में 0 FIR कराई गई है। और चूंकि उपचाराधीन है तो जाहिर सी बात है अभी हत्या के प्रयास में ही किया गया है। सर अभी तो तक सर नामजद अज्ञात में अभी तक जो investigation सभी हुई है, FIR अज्ञात में है। सर अभी तक जांच में अभी क्या तक जो कुछ निकल के सामने पाया है? अभिषेक एक सेकंड सर साजिश की बात है तो हिमांशु क्या- सर एक सेकंड सुन ले। सर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का, और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए जब आप प्लान दंगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। देखिए ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पे बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा हमने ड्रोन कैमरा लगाया था, अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती। छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी PSC थी और लोकल अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी ही थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? हमने जितना डिटरेंट था उतना करने के बाद जो अनुमन्य साधन है उससे रोका, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल पा लिया। आप मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर और प्रशासनिक फेलियर की बात चलाई कैसे जा रही सर है। अगर आपके बस पास एक इंटेलिजेंस जगह था तो उनको इकट्ठा क्यों होने दिया? जब आपको पता था कि लोग पत्थर लेके आने वाले, आप ही कह रहे हैं इंटेलिजेंस था, तो इतने लोगों को इकट्ठा कैसे होने दिया? देखिए प्रशासन ने? मामले में संवेदनशीलता रहेगी, इतना तो पता था किस तरीके से चीजों की। जब इंटेलिजेंस आता है तो इतना एक्यूरेट नहीं आता कि यही करेंगे। हम एक एप्रीहेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने एक सर्वे किया था, आप देखेंगे ईंट चला रहे हैं, पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं की बात तो बाद में आई। ईंट चला रहे हैं, ईंट कौन सी है? निर्माण की ईंट है। अगर हम सबकी ईंट उठाने लगते तो कहते साहब देखो ये ईंटें उठाने लगे। पुरानी दीवारों से ईंटें निकाली गई, ये भी आपको कैमरे में कैप्चर दिखा दूंगा। तो जो चीजें की गई हैं वो तत्काल की गई हैं। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि इकट्ठा क्यों होने दिया गया, आप लोगों ने उस जगह को विजिट किया है, कितनी सारी गलियां आपने देखा। आप कितनी हम फोर्सेज लगा देंगे? अगर पूरी फोर्सेज लगाएंगे तो एक साथ कितनी सारी फोर्सेज चाहिए होंगी। एक साथ आप अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे, क्या हम सामान्य लोगों को पकड़ के वहां करने लगे कि नहीं तुम वहां आ रहे हो, तो फिर तो कहने लगा कि सबको आप दंगाई समझते हैं, सबको आप बलवाई समझते हैं। और दूसरी बात है कि रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। जब फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतना फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर दिया, ये देखिए जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं।